नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज का जो वीडियो है ये क्या है डाउनवर्ड इंटीग्रिटी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है? 100% कोई काम करना है और उसने उसमें क्या किया वो 90% काम किया। कितना किया? 90%। अब उसे ऐसा लगा कि यार उससे मतलब तारीफ मिल गई। अब उसे क्या हुआ वो स्टैंडर्ड उसका बन गया। 90% उसका क्या हुआ स्टैंडर्ड बन गया। तो हम इसी को समझते हैं कि ये किस तरीके से हमारे जीवन में किस तरीके से हमारे जीवन को जो है ना ये खराब करता है और हम बेहतर रहते हैं, बेहतर से खराब होते हैं, फिर उससे भी खराब होते हैं, फिर हमारा जीवन खत्म हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो कोई कोई व्यक्ति हुआ, उससे एक्सपेक्टेशंस थी कि ये काम जो है बहुत बेहतर तरीके से करेगा। उसे 100% करना था, उसने 90% किया। कितना किया? 90% किया। अब वो जब नेक्स्ट बार करेगा ना, तो उस 90 का 90% करेगा, ठीक है? अब वो जब वो 90 का 90% करेगा तो वो होगा कितना? 81%, ठीक है? फिर अब उसका एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया। 81% का 90% कितना होगा? 66%। 66% का 90% मतलब कि 66% का 66% हो जाएगा। फिर कितना आएगा? 43%। फिर 43 का 43% हो जाएगा 19%। इसी तरीके से कहने का मतलब क्या है ना कि जैसे स्वीट रिपीट स्वीट रिपीट स्वीट रिपीट यानी कंप्लीट डिफीट, यानी उसे जो है ना वो अपना स्टैंडर्ड हर बार सेट करता चला जाता है। और इसका एक हम अलग से एग्जांपल लेते हैं। कैसे? मतलब अगर हम इसे पढ़ाई से जोड़ दें तब कैसे? जैसे मान लो आपने 5 साल का टारगेट बनाया। कितने साल का? 5 साल का। आपने 1 साल पढ़ाई की, 2 साल पढ़ाई की, 3 साल पढ़ाई की। अगर आपने एक एक साल एक एक परसेंट इंप्रूव होते चले गए, दोस्तों 5 साल बाद या 3 साल ही बाद, मान लो 5 साल तो बहुत दूर हो गए, ठीक है? 5 साल, 4 साल, 4 साल तक आप ले लो। अगर आप 1% डेली बेसिस पे अगर आप अपने आप को इंप्रूव करोगे, ठीक है? तो जो चौथा साल आएगा उसमें आप 3700% इंक्रीमेंट आप अपना कर लोगे। ये अगर आप इसे समझना चाहते हो तो जो स्टॉक मार्केट में जब मतलब कंपाउंडिंग होती है, तो जैसे बोलते हैं कि यार उसने 1 लाख लगाया था, 1 लाख का 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गए। कैसे हो गए? वहां पे काम क्या करता है? कंपाउंडिंग काम करती है। उसी तरीके से मतलब जो लर्निंग कर्व होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। वो कैसे होता है देखो, जैसे मान लो इसे थोड़ा सा हटा दिया जाए, नहीं इसी में बात करते हैं यार। जैसे जैसे मान लो ये फर्स्ट ईयर हुआ। कितना हुआ? फर्स्ट ईयर आपने एक एक परसेंट मान लो काम किया, तो आपने 100% जो है आप इंप्रूवमेंट किए अपने आप को। फिर सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में आपने 102% किया, ठीक है? फिर थर्ड ईयर आया, इसमें आपने 103% किया। अब ध्यान देना है, जब ये चौथा साल आएगा, ठीक है, यहाँ से कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना? कंपाउंडिंग, यानी 1 2 3, ये जो है इसकी कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ? कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है ना जो कि इतनी तेज बढ़ती है कि हम उससे पता भी नहीं कर सकते, ठीक है? जब वो बढ़ती है तो बहुत तेज बढ़ती है। जैसे मैं अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो दोस्तों मैंने सन 2022 से ठीक है, सन 2001 जनवरी सन 2022 से मैंने स्टडी करना सीखा था, करना स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? लेकिन हुआ क्या कि जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी। मुझे बहुत अच्छी लगने लगी चीज़ें। मेरा जो एक मेंटल एनवायरनमेंट था, वो कुछ लोगों से घिर गया, जैसे बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से। पुष्कर राज ठाकुर, ठीक है? डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी, विवेक बिंद्रा जी, सोनू शर्मा जी और जो मेरे स्टॉक मार्केट के जो गुरु हैं, उनके हैं। मतलब 4-5 लोगों के इर्द-गिर्द में मेरा 5 साल, 6 साल गया है और अभी भी जाता है। तो उसमें क्या हुआ ना, उन लोगों ने मुझसे कहा नहीं कि यार आप वीडियो बनाओ। मेरे अंदर की आग जो थी सीखने की, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं आप लोगों को सिखाऊँ। तो मैं जो है चीज़ें मतलब वही जो 3 साल 4 साल मैंने सीखा, अब वो जो है मैं उसे सिखाने लगा। तो अब ये क्या हुआ, मतलब भले ही मेरे पास अभी मर्सिडीज़ नहीं है, ठीक है? या अभी मतलब मैं फॉरेन टूर नहीं कर रहा हूँ, तो इससे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है? ये बाय प्रोडक्ट हैं। किसके बाय प्रोडक्ट हैं? जो आप सीख रहे हो, जो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, उसका ये सब बाय प्रोडक्ट है, वो सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए लर्निंग का, ठीक है? किसका? लर्निंग का। अगर आप के अंदर गुण ग्रहण करने की कला है, तो आप महान व्यक्ति ज़रूर बनोगे। अगर कॉपी भी करना है ना यार, अच्छे लोगों की कॉपी करो। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, मैंने यार जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें कॉपी की हुई हैं और इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व रहता है। क्यों गर्व रहता है? मैं अब उसके बारे में बताता हूँ।
क्यों? क्योंकि मैंने किसी सड़क छाप व्यक्ति से कॉपी नहीं की है। ठीक है? मैंने ये जो कॉपी किया है किसी सड़क छाप व्यक्ति से कॉपी नहीं किया है। मैंने टॉप के लोगों से कॉपी किया है। टॉप के लोगों ने जो पढ़ाई किया है मैं वहाँ से कॉपी किया हूँ मैं। आप भी कॉपी करो। आप ये पहले कॉपी करना स्टार्ट तो करो यार। कॉपी करने में भी बहुत अकल लगेगी। जब आप कॉपी करना स्टार्ट करोगे ना तो ऐसे नहीं आप बताने लगोगे। कॉपी करोगे पहले आप, फिर आप उसे जीना स्टार्ट करोगे। क्या करोगे? जीना स्टार्ट करोगे। जब आप उसे जीना स्टार्ट कर दोगे, तभी चीज़ें जो है बेहतर से बेहतरीन होना स्टार्ट होंगी। ठीक है? तो अगर आप अपने अंदर कंपाउंडिंग का जादू देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुछ लोगों की कॉपी करो। वो लोग क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट क्या है, ठीक है? उनकी फाइनेंशियल हैबिट क्या है, उनके फ्रेंड्स ऑफ सर्किल कैसे हैं, ये सब जब तक आप मेज़र नहीं करोगे, तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे नेटवर्थ। आपकी नेटवर्थ ये किस चीज़ पे मायने करती है? आपकी फाइनेंशियल नॉलेज पे। यानी जो आपके पास पैसा है, आपके पास फाइनेंस का कितना अच्छा नॉलेज है, ये उस पे डिपेंड करता है। फिर क्या है वेट, वेट मतलब शरीर का वेट, कितने किलो के हो? ये किस पे डिपेंड करता है? आपकी एक्सरसाइज हैबिट पे यानी ईटिंग हैबिट मान लो इसे, मतलब आप खाना कैसे खाते हो, ठीक है? ये वेट उस पे डिपेंड करता है। हाइजीन, हाइजीन कैसे डिपेंड करती है? आप कितने साफ-सफाई से रहते हो, कितनी क्लीनिंग अच्छी है आपकी। मतलब आपकी नहीं मतलब आप कितना अच्छा क्लीन अपने माहौल को, अपने घर को रखते हो। फिर क्या आता है? नॉलेज ये मेरा फेवरेट है। नॉलेज ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग हैबिट पे। किसकी हैबिट पे? लर्निंग हैबिट पे। जितने भी लोग होते हैं, जब भी बोलते हैं देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना। जब आप 4 साल, 5 साल पढ़ाई कर लोगे, बहुत अच्छे-अच्छे लोगों की बात जब सुनोगे, पढ़ोगे, ठीक है? तो जब आप किसी व्यक्ति से बात करोगे, जब वो आपसे बात करने लगेगा, तब आप उसकी साइकोलॉजी पढ़ सकते हो कि वो आपकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। अगर वो कुछ बोल भी रहा है ना, तब भी आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार इसका मतलब कि एसेंस क्या है? एसेंस मतलब कि वो क्यों बोल रहा है इस चीज़ को? जैसे कहते हैं कि ये ऊपर से कैमरा लगा दो और नीचे से सीसीटीवी कैमरा लगा कर के आप देखते रहो कि अच्छा यार ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो जब आप 4 साल, 5 साल जब स्टडी करोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक कैमरा सेट हो जाएगा और वो कैमरा बहुत काम का होता है। जैसे मैं अभी बात करता हूँ कुछ लोगों से या जो भी है, मैं उस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन बड़ा मज़ा आता है लोगों की साइकोलॉजी समझ करके। आपके सामने आपसे ऐसा बात करेंगे ना कि आपसे मतलब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही आप पीछे होगे ना, अब उनका एक अलग धुन चलने लगता है। तो कहने का मतलब क्या है ना, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो इंसानों के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? इंसानों के बारे में करता है। और जो स्पेशल व्यक्ति होता है ना, वो प्लान के बारे में बात करता है, वो फ्यूचर के बारे में बात करता है। तो आप डिस्कवर करो अपने आप को कि आप कहाँ पे हो। आप लोगों की चर्चा करने वाले हो या फ्यूचर प्लान की चर्चा करने वाले हो या विज़न मिशन की चर्चा करने वाले हो। आपका शब्द, जैसे आप जो शब्द बोलते हो, ठीक है? वही शब्द आपकी पर्सनैलिटी को गढ़ते हैं। इसलिए जब भी बोलो, जब भी मुँह खोलो, क्या बोल रहे हो, इस चीज़ को बिल्कुल कंठस्थ करके रखो, ठीक है? दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है, ये क्या बताया है? डिसेंडिंग इंटीग्रिटी सिंड्रोम मतलब कि हम एक व्यक्ति जो है किस तरीके से वो गर्त में जाता है और किस तरीके से ऊपर जाता है। दोनों दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि 90% का 90% करेगा, 81% होगा। फिर 81 का भी 90 नहीं करेगा, 81 करेगा। फिर इसका 66 आ जाएगा, फिर 66 का 66% करेगा। इसी तरीके से वो गर्त में चलता चला जाएगा। इसी के जस्ट अपोज़िट अगर वो बिल्कुल कुछ भी नहीं मतलब देखो अज्ञानी वो नहीं है जो पढ़ा-लिखा नहीं है। ध्यान रखना, अज्ञानी वो नहीं है जो पढ़ा-लिखा नहीं है। अज्ञानी वो है जो सीखना नहीं चाहता। गॉट इट? अज्ञानी वो है जो सीखना नहीं चाहता। अगर आप डेली बेसिस पे 1% अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, 1% सिर्फ हो गया। दोस्तों 5 साल बाद जो है ना, जो चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा भगवान आपको देंगे। लिख लो, कहीं पे लिख लो, मिलेगा, ठीक है? दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अभी वो मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाता 5-7 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट ऐसी रहती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनके जीवन में कुछ चीज़ें ऐड हों और वो उसे जो है इम्प्लीमेंट कर सके अपने लाइफ में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।